एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ओमान के साथ करेगी 2-2 हाथ। सलमान आदाजी की दलेराना स्टेटमेंट्स की हर तरफ हो रही है बात। इंडिया के सामने कहना तू फेवरेट नहीं बट साइड पे तो मिला लिए हाथ। क्या सचमुच में है अंदर की एग्रेशन या बस फैंस के उभारे जा रहे हैं जज्बात? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। प्यारे दोस्तों, सटीक और सतर्क रहना। कहीं एग्रेशन वग्रेशन दिखाकर ये जो 2-3 दिन से बातें चल रही, आंखों में आंखें नहीं मिलाई कैप्टन ने, हाथ नहीं मिलाए, ये सब कुछ कर करा के कहीं आखिर पे फिर हम फैंस का तो नहीं काटा जा रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल क्या दलेराना स्टेटमेंट्स आ रही हैं। हर 2 मिनट बाद सलमान आदा जी की कोई न कोई स्टेटमेंट आई होती है। एक उन्होंने कहा कि जिस ब्रांड की क्रिकेट हमने 2023 से 2025 तक खेली है उसने हमारी लेगेसी को डिस्टर्ब किया, इस वजह से फैंस का हमसे नाराज होना बनता है। इतनी अच्छी बात कही है। कसम से हमें तो ये लगता था शायद हमारे खिलाड़ियों को पता ही नहीं है कि हम इनसे नाराज है, लेकिन इनको पता तो है कम से कम। असल में बात तब बिगड़ती थी ना जब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते थे कि हम तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई कहाँ से खेल रहे हो यार, हम पागल है सारे। तो चलो इन्होंने माना तो सही कि हम 2 साल से गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फैंस का नाराज होना बनता है। ये स्टेटमेंट्स मुझे अच्छी लगी सलमान आदा जी की। फिर जो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदा जी ने कहा कि देयर इज नो फेवरेट टीम। जर्नलिस्ट ने कहा इंडिया फेवरेट है। सूर्य ने भी उसको कहा कि तुमको किसने कहा, मैंने तो नहीं सुना ऐसा कि इंडिया फेवरेट है। फिर सलमान आदा जी का रिप्लाई थोड़ा शॉकिंग था वैसे, कि भाई यहाँ पे कोई फेवरेट टीम नहीं है, ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा। और ये ऑन द डे वाले लफ्ज सुन के तो मुझे मेरे प्यारे रिजवान भाई याद आ गए। वो भी अपनी तरफ से तो कह रहे थे कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऑन द डे आप कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए खेलते हैं तो आप लाजमी विन करेंगे, नहीं तो लर्न तो फिर आपकी किस्मत में है ही। तो आदा जी ने एक तो कहा कि इंडिया कोई फेवरेट नहीं है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा, एक एग्रेशन वाला सवाल हुआ कि पाकिस्तान इंडिया की टेंशन की वजह से क्या आपने खिलाड़ियों को कोई खसूसी इंस्ट्रक्शन दिए। तो सलमान आदा जी का जवाब ये था कि भाई अगर कोई तपना चाहता है, किसी के अंदर एग्रेशन है तो आए, वेलकम। वाओ, ये स्टेटमेंट्स दिल को छू रही हैं यार। आप रिसेंटली देखो ना तो हमारा ऐसा सीन था नहीं, हम बहुत प्यार मोहब्बत से चल रहे थे, गले मिलना, हंसियां खेड़ियां, बैट एक्सचेंज करना, गिफ्ट्स लेना देना, तो ये सब चीजें चल रही थी। तो फैंस को गुस्सा था कि यार तुम ये सब करते ऊपर से हार भी जाते हो, तो ये क्या छैया मैया हुआ। चलो कोहली करता था, वो तुम्हारे साथ हंसता था, लेकिन उसको पता था वो जैसे बिल्ली चूहे को खाने से पहले हंसती है, वो तो उस तरह हंसता था कि हाँ हंस लो, कूटना तो मैंने तुम्हें है ही। तो हमारा भी ये है ना कि हम हंस रहे तो फिर उनको हम भी तो हराए ना, तो इस वजह से फैंस गुस्से में थे। तो अब आदा जी की ये स्टेटमेंट सुन के कम से कम फैंस खुश हो गए। कम से कम मैच इंडिया से जीते ना जीते, लेकिन फैंस को सही पंप कर दिया आदा जी ने, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब मुझे यही समझ नहीं आ रही, जो हालात इंडिया ने यूएई की है, क्या वाकई इंडिया हमारे लिए कोई माने नहीं रखती? हम उनको कूट लेंगे यार, थोड़े मतलब मुश्किल हो रहा है कहने में, लेकिन सुन के बहरहाल बहुत अच्छा लगा। मोराल बहुत आई है, जो रिसेंट टाइम में नहीं होता था। हमारे जो लड़के डरते थे ना, डरते थे और हासियां खेड़ियां जप्पियां, वो नहीं। सलमान आदा जी की बॉडी लैंग्वेज में या तो उसको ये साबित करना था कि जो हालात चल रहे हैं तो मैं ढीला नहीं हो सकता, इसलिए वो तगड़े तगड़े बयानात दे रहा है। लेकिन इन बयानात का फायदा तब होगा जब पाकिस्तान लड़ेगा मैच में, एक पता चलेगा कि पाकिस्तान फाइट कर रहा है, दलेरी दिखा रहा है। अगर पाकिस्तान वही उसी तरह की क्रिकेट खेल के हम हार गए तो फिर तो साफ पता चल जाएगा कि वो स्टेटमेंट्स तो फेक थी, फैंस को चूना लगाना था, पंप करना था कि थोड़ा ये चीज बात तो सही है। वो इंडिया वाले भी उधर सही पंप हुए हैं। पहले इन्होंने हाथ नहीं मिलाए उधर ऊपर स्टेज पे, तो जैसे ही मेन कैमरा हटा तो बाद में मीडिया वाले तो खड़े हुए थे, उन्होंने बना रही साइड पे, जब स्टेज के नीचे उतरे तो हाथ मिला लिया। उस वजह से इंडिया वाले तब गए कि तुमने हाथ मिला लिया, असंभव। फौरन ही हमारे जय शाह भालू भैया, उसका भी फोन आया सूर्य को, ऐसा ससुरा हाथ काहे मिलाया रहे, तुम्हारे ताऊ जी का लड़का है का, देख नहीं रहे आम कितनी तपी हुई है बे। वो नेपाल के लोगों ने अपने वजीर खारजा को लाते मारी है प्रैक्टिकली। हमारे साथ भी ऐसा करवाना चाहते हो क्या? हम भी नेता, हमारे पिता भी नेता हैं, तो अवाम को इतना जज्बाती मत कीजिए। पहले हम पैसा के चक्कर में मैचवा तो रखवा लिए, बाइकआउट नहीं किए, ऊपर से ऐसा तुम हाथ में लाइएगा तो अवाम तुम्हारे मोटे जिस्म की चर्बी निकाल देगी लाते में, ऐसा हमको गली पे भगाएंगे तो अच्छा लगेगा तुमका। अब एशिया कप में पाकिस्तान का फाइनली पहला मैच आ गया है ओमान के साथ, तो हमें भी कम से कम उसी तरह से हराना चाहिए जिस तरह से इंडिया ने यूएई को हराया। वैसे मैं तो यूएई वालों पे बड़ा तरस आ रहा मुझे कसम। वो ना कसम से अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मानने लग गए थे वो, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी अच्छी खासी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान के साथ भी खेली, और वो बयान भी उनके आने लग गए थे कि हम तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग। वो उनको पता ही नहीं था खेल किन के साथ रहे। अभी इंडिया के सामने जब चढ़े उन्होंने किस तरह से मारा यार इनको, 57 पे आउट कर देना और 4.3 ओवर्स में चेस कर देना। इंडिया ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया अपना, इतने कम ओवर्स में टारगेट चेस कर देना। और मुझे सबसे ज्यादा वो अभिषेक शर्मा का मसला है, अगर वो खड़ा हो गया ना वो तो पूरे का पूरा मैच यूं कर देगा। है तो वो भी ऐसे ही को लाड़ा ही, अगर शुरू में उसको सुफियान मुकीम ने एक दफा जैसे वो छोटी टीम में आउट किया था, इधर भी कर दे भाई। ओमान वाला मैच भी हमें जीतना चाहिए, लेकिन एशिया की टीमों को ऑलरेडी इंडिया ने ये मैच दे दिया है कि अगर खेलना है तो इस तरह से खेलो। इंडिया के साथ बेशक राइवलरी है जो भी है, लेकिन इंडिया की टीम की तारीफ किए बगैर आप नहीं रह सकते। आप चाहे जो भी हो, उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है।
जितनी गंदी उनकी पॉलिटिक्स है उतनी अच्छी उनकी क्रिकेट टीम है। मजा आ जाता है भाई उनकी क्रिकेट को देखकर। वो अभिषेक शर्मा का आके पहली बॉल पे छक्का लगा देना, ये दलेरी और इस तरह का टैलेंट, ये हमारा साइम भाई ओमान के साथ तुम भी कुछ ऐसा कर देना यार। टैलेंट तो तुम्हारे अंदर भी बहुत प्यारा है। हसन नवाज, मेरे अब्दुल रजाक, तुझ पे भी भरोसे हैं हमें। ओमान का तो खैर हमें मसला नहीं और कोई भी ना चलन, राणा जी आंखें बंद करके हरा देंगे। यकीन नहीं आ रहा तो बेशक पाकिस्तान क्रिकेट के ऑफिशियल पेज पे जाके देख लो, उन्होंने वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले। हमारे सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी आंखों पे पट्टी बांधकर प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई ना कोई चीज पकड़ने की। आगे उन्होंने वो डिस्पोजेबल ग्लास रखे हुए थे, तो आंखें बंद करके बहुत प्रैक्टिस की है उन्होंने भाई। वो तो शुक्र है कुछ और हाथ में नहीं है, मतलब गिलास ही उन्होंने अपने टारगेट तक सही पहुंचे। ये हम लोग होते हैं जो इधर उधर भटक जाते हैं, वो तो अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। और राणा जी तो यूं ऑलरेडी वो प्रैक्टिस में आंखों में पट्टी बांध के अकेले ओमान को लिटा देंगे। वो मसला नहीं ओमान का, आगे वाले मैच का मसला है। तो लेट्स सी क्या ओमान भी अब हमारे साथ राइवलरी बना के हमारे साथ टक्कर का मैच कर लेगा, या पाकिस्तान फिर उनको 5-10 ओवर में मैच हरा सकता है। जो भी राय हो कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।